स्वात में 13 सयाहों के डूबने के वाक़े के बाद अब सरकारी सतह पर आगाही मुहिम शुरू की गई है। लोगों को दरियाओं से दूर रहने और तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ताकीद की जा रही है। इमदादी इदारों को लोगों को बचाने के लिए लाइफ जैकेट्स और दीगर सामान फराहम किया जा रहा है और दरियाओं के साथ तजावुज़ात को ख़त्म किया जा रहा है। रेस्क्यू के पार्ट पे सर ये कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो इस इमरजेंसी के लिए सफिशेंट थे, लेकिन ये है कि बेहतरी की गुंजाइश हर जगह पे होती है। और अभी गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और हमारे डायरेक्टर जनरल साहब और सेक्रेटरी साहब बाकायदा कल उन्होंने एक ट्रायल भी की है, आपने देखा होगा परसों, जिसमें उन्होंने ड्रोन के थ्रू लाइफ जैकेट्स ड्रॉप किए हैं। तो उस पर अभी काम जारी है। आपको पता है कुछ दिन लगेंगे ट्रायल सिस्टम्स में, क्योंकि ये तो नॉर्मल कंडीशन थी। जब हेवी रेन हो रही हो, जब हेवी हवा हो, विंड हो, आपको पता है डिज़ास्टर में तो ये सिचुएशन होती है, तो उसमें हमने इसकी कारकर्दगी का जायज़ा ले रहे हैं। तो वो जब होगा उसमें, क्योंकि इंटेंस सिचुएशन में ये यूज़ होगा, तो रेस्क्यू में इंशाल्लाह ताला हम और भी बेहतरी ला रहे हैं। अभी डीजी साहब ट्रेनिंग्स भी अरेंज कर रहे हैं। हम भी यहाँ पे मॉक एक्सरसाइजेस, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन बड़ी ज़रूरी है। इरिगेशन, रेस्क्यू, सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, होटल के जो मालिकान हैं, TMA। ये सब इक़दामात अब इस वाक़े के बाद किए जा रहे हैं जिसमें 13 इंसानी जानें पानी में बह गई हैं। इस तरह के इक़दामात पहले भी बड़े सानेहात के बाद देखे गए हैं, लेकिन बाद में इन पर अमल दरामद कम ही देखा गया है। दरियाए सवात में 27 जून की सुबह पंजाब के 10 और खैबर पख्तूनख्वा के 7 सयाह सैलाबी पानी में फंस गए थे। एक इमदादी कारकुन ने 3 से 4 सयाहों को बचा लिया था। ये जो सामने जगह नजर आ रही है, वो 17 सयाह यहाँ पर फंस गए थे। इनमें 10 के करीब कोई सयाह जो थे वो सियालकोट से थे और बाकी मर्दान और दीगर इलाकों से थे। ये यहाँ पर जो अब पानी बह रहा है, ये उस वक्त पानी नहीं था, और इसकी वजह ये थी कि इससे कोई 500 मीटर दूर एक आर्जी बंद बांधा गया था, और वो बजरी और रेत का बना हुआ बंद था, और वो इस प्रोटेक्शन वाल की तामीर के लिए बांधा गया था। सैलाबी रेला जब आया तो वो इस बंद को बहा कर ले आया, और ये पानी फिर यहाँ से शुरू हुआ, जिसकी वजह से वो सयाह वहाँ से वापस नहीं आ सकते थे। वो न इधर आ सकते थे और न उधर जा सकते थे, तो उस वजह से वो फंस गए थे। और जब तक रेस्क्यू के एहलकार यहाँ पहुँचे तो उनके पास कम ही टाइम था कि वो उनको बचा सकते। इस वजह से ये इतना बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है। स्वात में लोग अफसरदा हैं। स्वात में बाईपास रोड पर इस होटल के करीब अब भी लोग आते हैं और इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हैं। मेरा भी दिल चाह रहा था कि मैं उनको बचाऊं, लेकिन मेरे पास तो कोई चीज़ इस तरह नहीं है कि मैं उसको बचा सकूं। 3 दिन तक मैंने रोटी नहीं खाई, क्योंकि उस बच्चों के जो दर्द था वो अभी भी मेरे दिल से नहीं निकलती। बस यही कह रहे थे कि हमें बचा लो, और हम बेबस थे, और हम जो है ना बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। मतलब ये कि स्वात के लोगों ने, मतलब ये कि हमने मतलब बहुत वो किया है कि हमने उनको ना बचा सके। कोशिश हमने बहुत काफ़ी की, लेकिन ये कि हम उन तक ना पहुंच सके और ऐसे चले गए। तो आज तक हमें नींद नहीं आ रही है। 1122 वाले पहुंचे थे, मगर उसके साथ कोई इक्विपमेंट नहीं थी। कल जब ये तजावुज़ात हटा रहे थे तो इसके पास क्रैंक भी था और एक्सकेवेटर्स भी थे और सब कुछ था, मगर सियाह को बचाने के लिए इसके पास कुछ नहीं था। पाकिस्तान में सियाहती मकामात पर अक्सर दरियाओं के किनारे होटल मालिकान दरिया के करीब तरीन तामीरात करते हैं। दरियाओं में और बहते पानियों में चारपाइयाँ रख देते हैं, लेकिन इन अक्सर होटलों के पास इन सयाहों की हिफाजत के लिए कोई सामान नहीं होता। स्वात में ऐसे 2 दर्जन से ज्यादा होटल हैं, जिनमें से बेशतर को तजावुज़ात के नाम पर गिरा दिया गया है। वाक़े के पास इंतज़ामिया रात को आ गई, इस होटल को भी सेल कर दिया। जहाँ भी ये सारी होटल है उनको मतलब उनकी आगे सेल लगाई कि कोई भी यहाँ पर कारोबार नहीं करेगा। आप लोगों की वजह से ये लोग जो है ना वो दरिया में चले गए, और वो दरिया उसको बहा के ले गए। ये हादसा आप लोगों की वजह से पेश आया है। इंतज़ामिया अपनी नाकामी छुपाने के लिए इन होटल वालों को टारगेट कर रहे हैं। और इन लोगों के पास रस्सी थी उन्होंने फेंकी थी, पर लाइफ जैकेट का मसला है कि हमारे वो रेस्क्यू 1122 के पास लाइफ जैकेट्स नहीं थे, तो इन लोग बेचारे होटलों वालों के पास लाइफ जैकेट कहाँ से आ गए सर? जब दफ़ा 144 लग जाता है तो हमारा भी कानूनी हक नहीं रहता कि हम दरिया के किनारे जाए। इन लोगों की पुलिस कहाँ थी, इन लोगों का इंतज़ामिया कहाँ था कि इन लोगों को मना कर सके? हम लोग तो किसी को मना नहीं कर सकते कि दरिया में जाने से। इंतज़ामिया अपनी गलती छुपाने के लिए सारा मलबा जो है वो ये होटलों वालों के ऊपर गिरा रही है,
حالانکہ ان کے پاس ایسی کوئی اسکیم بھی نہیں ہے. کیا یہ ہوٹلوں کے گرانے سے آگے جو ہے وہ لوگ محفوظ ہوں گے؟ ان کے پاس کوئی پلان ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. اس طرح کے واقعات پہلے بھی پیش آ چکے ہیں. دریائے سوات میں پیش آنے والے واقعے کے بعد یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ سیاحوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کتنے مؤثر ہوں گے تاکہ اس طرح کے واقعات پھر پیش نہ آئیں. اس ٹائم ہمیں یہ اطلاع ملی تھی بحرین سے کہ سوات کی طرف فلڈ آ رہا ہے، ریل آ رہا ہے بہت زیادہ. پھر خواجہ سے ہمیں اطلاع ملی، NDMA والوں نے، PDMA والوں نے، اریگیشن والوں نے اور ایڈمنسٹریشن AC صاحب نے فون کر کے بتا دیا کہ اس ٹائم ریلا آ رہا ہے اور اس ٹائم دریائے سوات کو کراس کرے گا. اور اس کی مین ذمہ داری جو ہے وہ NDMA، PDMA، اریگیشن اس کے ساتھ انتظامیہ بھی ہے. لیکن پریورٹی بیسس پہ NDMA اور PDMA کی یہ ذمہ داری بنتی ہے. جب برس کلاؤڈ وہ ہو جاتا ہے مختلف جگہوں میں تو ان کی ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی. ان کو چاہیے تک اس علاقے کے AC کو یا DC صاحب کو ٹائم پہ بتا دیتے تو ہمیں پتہ چلتا. تو کولیپس تو ہے، یہ تو ہم مان رہے ہیں. یہ اکیلے ایک بندے کی، ایک ڈپارٹمنٹ کی نہیں ہے. اس بارے میں حکومت نے انکوائری کمیٹی قائم کر کے ابتدائی طور پر ڈپٹی کمشنر سمیت 4 انتظامی افسران کو معطل کر دیا ہے. کمشنر ملکان ڈویژن نے ابتدائی رپورٹ جمع کرا دی ہے، لیکن مبصرین کا کہنا ہے کہ جب تک ریسکیو کا مؤثر نظام قائم نہیں ہوتا تب تک ایسے واقعات کے بعد ایسی جوابی کارروائیاں شاید کافی نہیں ہیں.